हेलो, दिस इज डॉक्टर दानिश। वेलकम टू एनएफए क्लासेस। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये कुछ टर्म्स पे बेस्ड होगा। सिंपल से 3 टर्म हमने ले लिए हैं, साइंस, बायोलॉजी, बॉटनी, और इसको हम आपको डिफाइन, इसका मीनिंग बताएंगे, इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपलेस्ट वे में, बहुत इजीएस्ट वे में बताएंगे, और किसने इन ब्रांच को स्टार्ट किया, कौन इनके फाउंडर हैं, फाउंडिंग फादर कौन है इन ब्रांचेस के, वो बताएंगे। ठीक है। दरअसल होता क्या है, जब कोई भी स्टूडेंट 10th में आता है तो उसे कोई एक ब्रांच ऑप्ट करना पड़ती है। वो साइंस भी हो सकती है, कॉमर्स भी हो सकती है, आर्ट्स भी हो सकती है। ठीक है। तो मान लीजिए अगर उसने साइंस ऑप्ट किया है तो 10th में तो साइंस ही वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। साइंस ऑप्ट करता है, जब +2 में जाता है तो साइंस कई तरह की हो जाती हैं, जिसमें फिजिक्स आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है, बायोलॉजी आ जाती है। ठीक है। बायोलॉजी भी बाद में स्प्लिट करती है बॉटनी और जूलॉजी में, पर यहाँ हमने आज इसकी दूसरी ब्रांच जूलॉजी को नहीं कंसीडर किया है। ये हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि साइंस क्या होता है। ठीक है। तो एक्चुअली द वर्ड साइंस इज डेराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड साइंशिया विच मीन्स नॉलेज। यानी कि साइंस वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड साइंशिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। अब आप कहेंगे कि जब जितनी भी ब्रांचेज हम या स्टूडेंट कोई भी पढ़ता है वो सभी नॉलेज की ही ब्रांचेज हैं। ठीक है। जिसमें आप कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है, सही बात है। पर साइंस कैसे अलग है, कैसे इसमें डिफरेंट, ये साइंस जो है वो डिफरेंट है अलग ब्रांच ऑफ नॉलेज से। ठीक है। तो आप पहले ये देखते हैं, साइंस की डेफिनेशन ले लेते हैं। साइंस इज अ सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस जो है वो सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है नॉलेज की। ठीक है। यानी कि नॉलेज की वो ब्रांच जो सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज हो, जिसमें कोई भी चीज आप पढ़ें या कोई भी चीज इंफॉर्मेशन जब आपके पास आए तो वो सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज हो। ठीक है। वो ज्ञान आपका सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज हो एंड बेस्ड ऑन एविडेंसेस एंड कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन। और वो जो नॉलेज की ब्रांच बनती है वो बेस्ड हो, उसका आधार हो एविडेंसेस, प्रमाण और कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन। क्योंकि आपने देखा होगा साइंस में बहुत सारी थ्योरीज दी गई और फिर बाद में उसे रिजेक्ट हो गई, नई थ्योरीज आ गई। यानी कि साइंस की वो जो थ्योरी जब दी गई थी और जब तक नई थ्योरी नहीं आई थी तब तक पुरानी थ्योरी को वैलिड माना जाता था, यानी कि वो तब तक सही थी। अब साइंस की जो लेटेस्ट थ्योरी है किसी भी चीज को लेकर, किसी भी फिनोमिनन को लेकर, तो वो फाइनल है, वो फाइनल अभी तक है। पर जब इसके बाद कोई नई डिस्कवरीज होंगी और कुछ नया पता चलेगा तो हो सकता है ये थ्योरीज, जो ये फिनोमिनन जो हम अभी जानते हैं, ये भी रिजेक्ट हो जाएं। पर आप ये जरूर मान सकते हैं कि साइंस जो है वो बेस्ट अवेलेबल नॉलेज है किसी भी वक्त की। यानी कि इस टाइम पे हमें जो बेस्ट अवेलेबल नॉलेज है वो साइंटिफिक नॉलेज है। तो किसी भी चीज को साइंटिफिकली जानना, किसी भी चीज को साइंटिफिकली समझना, यानी कि एक बेस्ट वे है किसी भी चीज को समझने का। ठीक है। अब हम आ जाते हैं बायोलॉजी। दूसरा हमारा जो वर्ड है वो है बायोलॉजी। ठीक है। ये वाले अब हम सेकंड पे आ जाते हैं, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो है, द टर्म बायोलॉजी इज डेराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। एक्चुअली इट इज नॉट अ सिंगल वर्ड, इट इज दिस वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम two Greek words. One is bios, which means life. ठीक है। And the second word is logos, which means study, यानी कि study of life। ठीक है। तो बहुत शॉर्ट में, बहुत ज्यादा शॉर्ट में मैं अगर आपको कहूं कि बायोलॉजी क्या है, तो बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। लाइफ का जो नॉलेज है, लाइफ की जो नॉलेज है वो साइंस में, बायोलॉजी में आती है। या द साइंस ऑफ लाइफ और लिविंग थिंग्स, जितनी भी तरह के लिविंग थिंग्स हैं, इसमें आपके प्लांट आ जाएंगे, एनिमल आ जाएंगे, फंजाई आ जाएगी, प्रोकैरियोट्स आ जाएंगे, मतलब जितने भी तरह के लिविंग वर्ड है, जितने भी तरह के लिविंग थिंग्स हैं, वो सब, उन सब की स्टडी बायोलॉजी में आप करते हैं। इसे आप लाइफ साइंसेज भी बोल सकते हैं। ठीक है। जो एक नया टर्म आजकल यूज होता है लाइफ साइंसेज,
जिसमें बॉटनी जूलॉजी स्पेशली पढ़ते हैं। लाइफ साइंस ना लिविंग थिंग, साइंस ऑफ लाइफ या साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, ये जो वर्ड था ये दिया किसने था? ठीक है, तो एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम था एरिस्टोटल। ये बहुत ही फेमस नाम है जो आपने सभी ने बायोलॉजी की जो भी स्टडी कर रहा होगा सभी ने सुना है, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने सबसे पहले, जो एरिस्टोटल को जो है वो फाउंडिंग फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, बायोलॉजी में इन्होंने एनिमल्स की भी स्टडी की है, प्लांट्स की भी स्टडी की है, और अपनी कुछ बुक्स हैं उसमें उन्होंने इन दोनों को मेंशन भी किया है। ठीक है, तो एरिस्टोटल जिनका जो लाइफ ड्यूरेशन थी, जो लाइफ स्पैन था, वो 384 से 322 तक था। आप ये कहेंगे कि देखिए पहले मैं बड़ा नंबर लिख रहा हूँ फिर छोटा क्यों लिख रहा हूँ, जबकि हम लिखते हैं 1800, जैसे मुझे कुछ लिखना है 1857 से 1957, तो पहले छोटा आता है 18 आता है फिर 19 आता है। पर इस तरह से जो हम लिख रहे हैं 384 टू 322 BCE, दरअसल हम जब BCE लिखते हैं, बिफोर, बिफोर बी स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन एरा, जब हम बिफोर कॉमन एरा लिखते हैं तो पहले बड़ा नंबर लिखते हैं, क्योंकि इसको ये मान लीजिए बिफोर कॉमन एरा जो है वो BC का नया टर्म है। पहले में से BC बोलते थे, बिफोर क्राइस्ट बोलते थे, पर अब जो एक नई टर्मिनोलॉजी यूज में है वो है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो ये यानी कि जो कॉमन एरा है इसको एयर 1 मान लिया गया है, और इससे पहले का जो साल है वो बिफोर कॉमन एरा बोला जाता है, और पहला साल जो माना है उसे कॉमन एरा बोला जाता है। अब ठीक है, जैसे अभी हमारा 2020 चल रहा है तो ये 2020 CE बोला जाएगा, 2020 CE मतलब कॉमन एरा। तो यानी कि कॉमन एरा का जो पहला साल था उससे पहले जब आप पीछे जाएंगे तो पहले 322 आएगा फिर 384 आएगा, यानी कि इनकी जो लाइफ स्पैन था वो 384 से 322 BCE था, बिफोर कॉमन एरा, यानी कि कॉमन एरा से पहले इनकी पैदाइश हुई थी। और ये ग्रीक नेटिव थे, ग्रीक फेमस फिलोसोफर थे, ठीक है, जो फाउंडिंग फादर माने जाते हैं बायोलॉजी के। ठीक है, एक तो आपको ये हो सकता है नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि हु इज द फाउंडिंग फादर ऑफ बायोलॉजी, तो आपको एरिस्टोटल लिखना है। ठीक है, कभी कभी एक दूसरा भी क्वेश्चन बनता है कि हु गेव द टर्म बायोलॉजी, बायोलॉजी जो टर्म था इसे एस सच किसने दिया, तो आप उसमें नाम देंगे लेमार्क, LAMARC, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने 1802 या 1802 में, ठीक है, जो आपका टर्म बायोलॉजी है वो दिया, और ये CE बोला जाएगा। जब हम इसके आगे कुछ नहीं लिखते हैं, 1800 देखिए 2 मैंने लिख दिया है, इसके आगे CE नहीं लिखा, आप कहेंगे यहाँ BCE लिखा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम सन को लिखकर उसके आगे कुछ नहीं मेंशन करते हैं तो उसको ये बहुत अंडरस्टूड होना चाहिए कि इसका मतलब CE होगा। मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, CE मतलब कॉमन एरा। ठीक है, कॉमन एरा यानी कि अभी से लगभग 200 साल पुरानी बात है, तब ये टर्म दिया गया था। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने द टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय लेमार्क एंड ट्रेविरेनस, ठीक है, इन 1802। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारा तीसरा जो टर्म है बॉटनी। ठीक है, तो बायोलॉजी क्या था, द साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स या द साइंस ऑफ लाइफ, बहुत सिंपल वे में। ठीक है, ऐसे ही बॉटनी क्या हो जाएगा, द साइंस ऑफ प्लांट्स, जो भी प्लांट्स हैं उनकी जो साइंस मतलब नॉलेज, उनकी जो भी नॉलेज आप इकट्ठी करेंगे, जो भी स्टडी करेंगे वो सब आप बॉटनी में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो टर्म बॉटनी है ये एक ग्रीक वर्ड बोटेनी, BOTANE, बोटेनी से ड्राइव है। ये ग्रीक वर्ड था जिसका मतलब क्या था, पास्चर। पास्चर क्या होता है, पास्चर उन ग्रासलैंड्स को कहते हैं जो ग्रेजिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, बिल्कुल घास के बड़े मैदान जो होते हैं वो पास्चर्स होते हैं। ठीक है, या इसका मतलब ग्रास होता है या इसका मतलब फॉडर होता है। ठीक है, फॉडर होता है। और ये भी कहीं कहीं बुक्स में लिखा है कि बॉटनी जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड बोटेनवा से ड्राइव हुआ है। बोटेनवा का एक्चुअल मीन फॉडर होता है।
ठीक है। तो बोटेनी आप याद रखें फिलहाल, बोटेनी जिसका मतलब पास्चर, वही ग्रासलैंड, बड़े बड़े ग्रासलैंड को पास्चर से बोलते हैं, ग्रास या फॉडर इसका मतलब है, ठीक है। और इसको देने इस ब्रांच के फाउंडिंग फादर कौन थे? तो थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस इसका देखिए, मैं जब इनका लाइफ स्पैन बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एरिस्टोटल से छोटे थे, लाइफ, ठीक है, एज में छोटे थे। और एरिस्टोटल ने इनकी काफी तारीफ भी की थी। थियोफ्रेस्टस को जो उनका सोचने का ढंग था, उनकी जो फिलोसफिक व्यू था प्लांट्स को, लिविंग थिंग्स को लेकर, उसको लेकर एरिस्टोटल ने काफी इनकी तारीफ की थी। तो थियोफ्रेस्टस अ ग्रीक नेटिव थे, इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, ठीक है। और इनका जो लाइफ स्पैन था वो 371 से 286 BCE था, ठीक है। यानी कि आप देख लीजिए, ये पहले के 384 पीछे तक गए और ये 371, यानी कि पहले इनकी पैदाइश हुई, इन पहले एरिस्टोटल पैदा हुए थे, बड़े थे एज में, इनकी बाद में हुई है, ठीक है। अब आप देखिए, तो ये तीन टर्म इस तरह से हमने आपको समझा दिए। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि साइंस क्या है, बायोलॉजी क्या है और बॉटनी क्या है। साइंस क्या है, ठीक है, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। बायोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ लाइफ, ठीक है। बॉटनी क्या है, साइंस ऑफ प्लांट, ठीक है। और इसके तीनों के इसके फाउंडिंग फादर के बारे में मैंने बता दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल वे में कभी कभी पूछ भी लिए जाते हैं नीट एग्जाम में, या अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इन तीन टर्म्स के क्या मीनिंग है, कौन इसके फाउंडिंग फादर थे, ठीक है, और ये वर्ड कहाँ से डिराइव किए गए, इनकी ओरिजिन कैसे हुई, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ये तीन टर्म समझ में आ गए होंगे।